बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी वाईटी फैमिली सब ठीक ठाक होगी। वाईटी में यूट्यूब फैमिली मेरी ठीक ठाक होगी। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाँ जी, यहाँ पे 1:45 का टाइम हो रहा है। अज़ानी हो चुकी थी, नमाज़ मैंने अभी पढ़नी थी, तो मैंने कहा पहले मैं मशीन लगाती हूँ। जितनी देर में मेरी मशीन लग जाएगी, वॉशिंग मशीन लग जाएगी, इतनी देर में मैं जो है वो नमाज़ पढ़ लूँगी। आज मैं आप लोगों से एक शेयर करने लगी हूँ नई चीज़। नई तो नहीं, खैर बहुत सी यूट्यूब पे बहुत सी हैं वीडियोस हैं, मगर मैं आप लोगों से फ़र्स्ट टाइम जो है वो शेयर कर रही हूँ। जी क्या कर रही हूँ, अभी तो मशीन चल रही है, मेरी वॉशिंग मशीन चल रही है। कपड़े निकलेंगे तो आज इसकी करनी है हमने, डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं करनी, आज इसका हमने फेशियल करना है इसकी सफाई करनी है आज हम लोगों ने। तो मैंने कहा चले जी, मेरी मशीन तो हो गई है बंद, अब इसको साथ साथ मैं जो है वो पहले कर लेती हूँ, ऊपर से सारा क्लीन कर लेती हूँ। और ये सारी मट्टी शट्टी अंदर लगी हुई होती है। दरअसल मैं मशीन को 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद साफ़ करती हूँ, कभी कभी 1 हफ्ते के बाद भी जो होता है ना वो साफ़ करती हूँ। एनीवे यहाँ पे मैंने इसकी जो थी थोड़ा सा जो था इसके ऊपर क्लिनजिंग करनी मैंने शुरू कर दी थी। मैंने कहा चले पहले इसकी क्लिनजिंग करते हैं, बाद में इसको जो है ना इसका फेशियल जो है ना वो स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पे जो था ये क्लिनजिंग करनी इसकी शुरू कर दी थी। पीछे आपको ये नज़र आ रहा होगा, पीछे दीवार पे नज़र आ रहा होगा, ये मेरे जब बच्चे छोटे होते थे ना तो दीवारों पे राइटिंग करते होते थे तो एनीवे यहाँ पे इसकी क्लिनजिंग कर ली मैंने कहा चलें अब निकालते हैं इसमें से कपड़े, और कपड़े निकाल के डाल देती हूँ ज़रा तार पे, फिर उसके बाद जो है इसका जो है फ़ाइनल काम करती हूँ। हाँ जी, आज इनके होंगे फ़िल्टर साफ़। फ़िल्टर मैंने साफ़ करने, इसके फ़िल्टर जो थे 2 हफ्ते बल्कि 3 हफ्ते हो गया मैंने साफ़ नहीं किए थे, तो मैंने कहा आज इसका फ़िल्टर है साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि ये मशीन में जो चीज़ें लगी होती हैं ना, ये इनको क्लीन भी करना होता है। अच्छा, ये तो है ऑटोमेटिक मशीन है, इसको तो हम इसे निकाल के फ़िल्टर को साफ़ कर लेते होते हैं। और जो दूसरी मशीनें, सादी मशीनें होती हैं ना जो ऑटोमेटिक नहीं होती हैं, उनके फ़िल्टर जो होते हैं ना वो भी साथ ही लगे हुए होते हैं, उनकी भी ऐसे ही ओपन करने वाला जो होता है ना वो होती हैं। तो उसका फ़िल्टर निकालें, उसको क्लीन करें, ताकि जितनी भी हमारे कपड़ों की डस्ट वगैरह होती है, कोई भी हमारे अंदर कोई कपड़े में धागे शागे होते हैं, कोई भी डस्ट होती है, सब जो होती है ना वो फ़िल्टर के अंदर चली जाती है। इससे ये होता है कि मशीन जो है वो गंदी अंदर से नहीं होती है। तो फ़िल्टरों को ज़रूर साफ़ किया करें, अगर ऑटोमेटिक मशीन है आप लोगों के पास तो वो ज़रूर साफ़ किया करें। यहाँ पे मैंने फ़िल्टर निकाल के बड़ी मुश्किल से मैंने कैमरा सेट किया था यहाँ पे, और मैंने फिर इसके फ़िल्टर निकाले और मैंने जल्दी से इसका सारा, उस पे से डस्ट इतनी सारी निकली थी, मैंने आपको दिखाई नहीं, शायद मैं दूसरे फ़िल्टर की दिखाऊँ आपको। तो मैंने इसकी फ़िल्टर की मैल निकाली, मट्टी होती है, धागे होते हैं, और छोटे छोटे कचरा शचरा जो भी होता है ना कपड़ों में जो होता है वो सारा इसमें निकलता है। तो खैर मैंने इसको निकाल के अच्छे से ब्रश के साथ इसको साफ़ किया, और जाके वैसे ही मशीन में दोबारा से जाके इसको फिट कर दिया। पहले मेरे ज़हन में था कि मैं एक कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं दोनों ही कर लेती हूँ क्योंकि दोनों ही, ज़ाहिर सी बात है, इतने दिन हो गए थे नहीं थी। देखिए अंदर से कैसे साफ़ माशाल्लाह से हुई हुई है। तो इसकी अंदर की वॉशिंग भी जो है वो भी मैं किसी दिन आप लोगों से शेयर करूँगी। फिर मैंने निकाला दूसरा फ़िल्टर, और मैंने दूसरे फ़िल्टर को भी यूँ ही निकाला, और ये देखें जी कितनी मट्टी और पता नहीं क्या क्या होता है इसमें जो कपड़ों में होता है, हमारी मैले शैले होती हैं, जो भी होता है, तो वो यूँ निकलता है, यूँ गंद जो है इसका यूँ इकट्ठा हो रहा होता है इस फ़िल्टर्स में। खैर इसको भी मैंने रब किया अच्छे से, और उठा के इसको मैंने डस्टबिन में डाला जो गंद निकला था इसमें से, और अच्छे से ब्रश के साथ मैंने इसको साफ़ कर लिया था। जब मैंने इसको भी साफ़ कर लिया था तो फिर इसको भी साफ़ करके अच्छे से दोनों साइड्स इसकी जो होती है ना, इसकी जो पोटली सी बनी हुई होती है, दोनों साइड से खोल के और इसको अंदर बाहर से इसको साफ़ मैंने करके, और इसके ऊपर सारा जो था इसका फ़िल्टर का जो प्लास्टिक का भी जो था, इसको भी मैंने सारा ब्रश से जो था ना उससे साफ़ करके, तो मैंने इसको फिर दोबारा से जाके लगा दिया था मशीन में। माशाल्लाह से मेरी आज हो गई है, मशीन साफ़ हो गई है। तो मैंने कहा आज मैं क्यों ना आप लोगों से ये भी छोटी सी चीज़ जो है वो शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि हम जो ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करते हैं या सिंपल मशीन होती है, उनमें ये फ़िल्टर होते हैं और उनको क्लीन भी करना होता है। इससे ये होता है कि हमारी मशीन जो है वो कपड़े जो है वो अच्छे से जो है वो वॉश करती है, और फ़िल्टर में जो ये गंज आता है आपको उसको निकालना चाहिए, ताकि ये जो है इसमें रहे ना। फिर इससे ये होता है कि ये इकट्ठा होता रहता है, और एक और काफ़ी सारी इसकी पोटली बन जाती है, जिससे जो है वो फिर कपड़े जो होते हैं ना, जब ज़्यादा दिन लगा रहे फिर कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। इसको
इसलिए इसको जो है वो साफ़ करना जो होता है ना 1 हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में ऑलमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ़्ते में आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ये मैंने 3 हफ़्ते के बाद जो है निकाला है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरा यह साफ़ हो गया। अब माशाल्लाह से काफ़ी अर्सा हो गया इस मशीन को मेरे माशाल्लाह से। तो अब थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ी-सी चीज़ें वग़ैरह तो उसमें ऐसे फ़िक्स हो गई हैं फ़िल्टर में। एनीवे ये देखिए जी मेरी मशीन हो गई है सारी साफ़, क्लीन कर लिया मैंने इसको, अंदर बाहर से सारी मैंने क्लीन कर ली थी इसको। और ये मैं जैसे राइटिंग आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे बच्चों की राइटिंग बचपन में जब छोटे होते थे, नए-नए पढ़ना शुरू किया था, स्कूल जाते थे, तो आके यूँ ही बच्चों को स्कूल से जब होमवर्क मिलता था ना, वो आके जो उनकी डायरी में होता था, वही आके जो होता था ना, यहीं दीवारों पे लिखना शुरू कर देते थे। तो बच्चों को शौक होता है कि नई-नई जगह पे लिखने का, सब बच्चों को शौक होता है। तो इसी तरह मेरे बच्चे भी जो थे, वो यहीं दीवारें ख़राब करते थे। यहाँ पे मैंने फ़िल्टर कर लिया है साफ़, माशाल्लाह से मशीन मेरी साफ़ हो गई है। ये नहीं कि मैं सिर्फ़ 1 महीने में या 2-3 हफ़्ते के बाद मशीन के फ़िल्टर साफ़ करती हूँ। मशीन के फ़िल्टर्स का पता होता है कि कितनी देर में आपने इसको साफ़ करना है, कितनी डस्ट इसमें चली गई है। तो जैसे ही पता चलता है तो हम साफ़ कर देते हैं। वैसे डेली जो है इसकी वैसे क्लींजिंग तो हो ही जाती है। मगर इसका जो फेशियल होता है ना, इसकी कंप्लीट जो सफाई होती है ना, वो 1 महीने के बाद या मैं 3 हफ़्ते के बाद कर लेती हूँ। कहते हैं कि आदतें जो होती हैं ना, अचार नहीं होती हैं कि डाल ली जाएँ, आदतें तो दीमक होती हैं, ये लग जाया करती हैं। तो यहाँ पे मशीन मेरी माशाल्लाह से अच्छे से हो गई थी साफ़। आप भी इसको ज़रूर अपनी मशीनों को यूँ ख़्याल रखा करें, क्योंकि ये इतनी महंगी होती हैं, बार-बार ली नहीं जाती हैं ये चीज़ें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।